बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास प्री 9th के लिए लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम मैंने आपको वैलेंसी का टेबल बताया था, टेबल 1.2। उसका फर्स्ट कॉलम जो है उसके तमाम एटम्स हैं या केमिकल एलिमेंट्स हैं, उनकी आपने वैलेंसी को याद करना है कि उनकी कितनी वैलेंसी होती है। जैसा कि मैं बुक से आपको बता दूं कि ये वाला कॉलम था जो मैंने आपको फर्स्ट कॉलम, इनके नेम, इनके सिंबल और इनकी वैलेंसी ये आपने याद करनी थी। इसमें जो है कुछ ऐसे हैं जो कि आयंस की फॉर्म में है जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। जैसे NH4 है, अमोनियम आयन है, इसके ऊपर प्लस लगा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह OH नेगेटिव है, यानी ये A9 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये अमोनियम आयन है, इनकी वैलेंसी 1-1 होती है। अब ये कैसे 1 हुई है कि आपको इसके लिए ना इनका जो शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनकी आपस में कम्बिनेशन है, उसका पता होना चाहिए। जैसा कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 5 बचते हैं। अगर मैं इसके शेल्स बनाऊं तो पहले में 2 और अगले में 5। इसी तरह हाइड्रोजन के बनाऊं तो आपको पता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल में एक ही शेल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये बेसिकली अमोनियम आयन बना है NH3 से। NH3 से ये अमोनियम आयन बना है। NH3 में एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है और जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये कैसे हुआ है कि अमोनिया, पहले जब अमोनिया बनता है तो उसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 हाइड्रोजन और आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे। 5 के बाद 8 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन, जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो कि कंबाइन नहीं हुए। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि 5 के बाद 3 और आएंगे तो इसका शेल कंप्लीट होगा। यहाँ पे जब ये अमोनिया जो है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो कंबाइन नहीं हुए, उसकी वजह से ये किसी और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को अपनी तरफ अटैक कर सकता है। हाइड्रोजन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक पॉजिटिव आयन की सूरत में अमोनिया में ऐड होगा। जब ये अमोनिया इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन। इस तरह से ये बनते हैं। ये आयन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो आपको इनकी ये जो आयन्स की फॉर्म है ये भी आपको मैं समझा दूंगा मज़ीद। इनकी वैलेंसी आपने याद करनी है। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की बात करूँ, नेगेटिव आयन है, तो इसमें भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ये एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा। उसके लिए एक तो वो हाइड्रोजन से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा कहीं से गेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। इसलिए जो है ये नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन है और अमोनियम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जो है वो टेबल का जो सेकंड कॉलम है उसको आपने नेक्स्ट के लिए अब याद करना है। इसमें तमाम एलिमेंट्स के जो है वो सिंबल्स और सबके नाम, सिंबल्स और इनकी वैलेंसी जो है वो याद करनी है आपने। उसके बाद बात कर लेते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में या कंपाउंड में या केमिकली एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती है। किसी कंपाउंड में अगर देखें तो उनकी वैलेंसी +2 होती है, जिसकी वजह से वो फेरस कहलाता है। ये आयरन का नाम है। आयरन का जो बेसिकली केमिकल नेम है वो 2 तरह से हम बोलते हैं उसको, उसकी वैलेंसी की चेंज होने की वजह से। जो +2 वाले आयरन है उसका नाम फेरस है और जो +3 वाला है उसका नाम फेरिक है। इसका सिंबल Fe होता है। दोनों के लिए Fe है, लेकिन कुछ जो कंपाउंड्स हैं उसमें फेरस की सूरत में इसकी वैलेंसी +2 होती है और फेरिक की सूरत में +3 होती है। ये वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? डिफ़ाइन वेरिएबल वैलेंसी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने जो है वो एक अलग से जो है वो याद करना है। यह आपका पैराग्राफ होगा जिसमें उसने डिफ़ाइन किया हुआ है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, ये दे है वेरिएबल वैलेंसी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपने करना है। उसके बाद कंपाउंड टॉपिक आ जाता है। कंपाउंड क्या है?
इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। जैसा कि वाटर में देखें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लें जिसका नाम है वाटर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 2 एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनकी इस डेफिनेशन में बात की गई है कि जब ये कंबाइन होते हैं तो इनका रेशो जो होती है वो मैस के लिहाज से फ़िक्स होती है। अब ये मैस क्या है? ये मैस बेसिकली इधर जिक्र किया जा रहा है एटॉमिक मैस में। एटॉमिक मैस के बारे एटॉमिक मैस किसी भी एटम का वो होता है जिसमें उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के अंदर। जब इन दोनों को सम किया जाता है तो ये मैस बन जाता है। जैसा कि अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाता है 16। इस तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है वो 16 बनेगा। एटॉमिक नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे मुनहसर है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक मैस है ऑक्सीजन का वो 16 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं जो है वो बात करूं कार्बन के लिए, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 इसका एटॉमिक मैस बन जाता है। ये एटॉमिक मैसेस की अगर जिन एलिमेंट्स ने आपस में कंबाइन हुए हैं उनकी रेशो निकालें तो वो रेशो फिक्स रहेगी, चाहे जिस तरह से मर्ज़ी वो कंबाइन हो। रेशो मैं आपको बना के देता हूँ। जैसा कि वाटर में मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस जो है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। अब इसमें हाइड्रोजन H2 साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 × 1 इसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका एटॉमिक मैस आ जाएगा टोटल वाटर के अंदर हाइड्रोजन का। 2 ये और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल एटॉमिक मैस जो कंपाउंड का पूरा मैस बनेगा इसमें वो 18 AMU बनेगा। ये भी मैं यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि AMU क्या होता है, लेकिन ये आपको मैस कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मैस जो है वो इनके एटॉमिक मैसेस का जो सम होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सम करके आप निकालते हैं। अब अगर इनकी एलिमेंट्स की रेशो निकालें तो वाटर के लिहाज से देखें तो 2 एटॉमिक मैस बन रहा है हाइड्रोजन का। इस कंपाउंड में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मैस 2 बना है, और ऑक्सीजन का 16 है। इन दोनों की अगर रेशो लें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 1:8। इसका मतलब वाटर जो है वो 1:8 ये फ़िक्स रेशो है जिसकी बिना पे ये आपस में कंबाइन हुए हैं। इसी फिक्स रेशो के साथ वाटर जो है वो बनता है, ये कभी भी रेशो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसने डेफिनेशन में ये यूज़ किया है कि ये फ़िक्स होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक मैस मैंने जैसे बताया था कि 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसमें CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 2 हैं, तो 2 × 16 ये 12 + 32 हो जाता है और ये 44 इसका टोटल मैस बन जाता है पूरे कंपाउंड का। लेकिन अगर मैं इनकी रेशो लेना चाहूँ तो 12:32 ये बन जाता है मेरे पास। सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो ये 4 के टेबल पे दोनों डिवाइड होकर 3:8 बना देते हैं। ये वो फिक्स रेशो है जिसकी बिना पे ये आपस में कंबाइन होते हैं। सो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल को समझना है। बुक से मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड की। डिफाइन कंपाउंड विद एग्जांपल, ये एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ से लेके आप जो है वो यहाँ तक कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड वाली एग्जांपल करनी दोनों चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन कंपाउंड विद एग्जांपल, तो ये डेफिनेशन होगी और ये एग्जांपल होगी। ये आपने जो है वो 2 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं और एक कॉलम आपको बताया जो आपने इनकी वैलेंसीज़ को याद करना है इस लेक्चर में। क्लियर हो गया? तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो आपने ये इनको शॉर्ट क्वेश्चन को साथ साथ राइट ज़रूर करना है। जहाँ तक हो सकता है हम समझाते हैं आपको, जितना समझ आता है उस हिसाब से आप जो है वो फॉलो ज़रूर करें। इन लेक्चर्स को, इनके ऊपर अमल करें, जैसे हम बताते हैं वैसे करें। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह क्लासेस रेगुलर होंगी, तो हम आपको मज़ीद जो है वो इसके बारे में समझाएँगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।